हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे आपका टॉपिक होगा पॉलिनोमियल, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं, बड़ी ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो जब भी पॉलिनोमियल के बारे में इंटरव्यू होगा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज जीरो और पॉजिटिव इंटेजर। फॉर एग्जाम्पल 4x एक्स स्क्र माइनस 5x 2x स्क्र प्लस 5x प्लस 1। मतलब क्या है, जो पावर है x की या तो वो जीरो होगी या वो पॉजिटिव इंटेजर होगी। पॉजिटिव इंटेजर का मतलब क्या है? 1 2 3 4। कोई भी पोलिनोमियल में जो x की पावर है ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव में है या फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मीन्स 2/3 5/4 1/2, ऐसे अगर पावर है x की तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए भी पोलिनोमियल कौन होता है, पोलिनोमियल कौन नहीं होता है। तो नेगेटिव पावर और फ्रैक्शन वाली पावर वाला जो वेरिएबल है वो पोलिनोमियल में नहीं आएगा। उसके बाद हमें पता होना चाहिए लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे 4x 3x प्लस 2। इसमें अगर आप देखोगे जो डिग्री है पोलिनोमियल की वो 1 है। और डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देख लें, एक्स की जो पावर है सबसे ज़्यादा कितनी है? अगर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा, अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है तो वो क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 5x प्लस 6। अगर हम इसकी डिग्री देखें तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है? 2। अगर हम x³ प्लस 7x कोई पोलिनोमियल नहीं, x³ प्लस 7x प्लस 3 इसकी अगर डिग्री देखें तो 3। तो हमसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन पूछेगा वो हमें। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको पता है, ये पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, फॉर एग्जांपल x² प्लस 3 या 3x² प्लस 5x प्लस 2। उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल में ये पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। और एग्जांपल आपको पता है x³ प्लस 7। आप इसके अंदर देखोगे द हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज़ 3, देन डिग्री इज़ 3, तो इसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद एल्जेब्रिक, जब भी आप पोलिनोमियल की डेफिनेशन, हमें पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी है। पोलिनोमियल क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज जीरो और पॉजिटिव इंटेजर। तो इसमें ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज है। तो आपसे एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉन्स्टेंट वेरिएबल और कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय अर्थमेटिक ऑपरेशन। या तो कांस्टेंट या वेरिएबल या उनका कम्बिनेशन दोनों इकट्ठा, और अगर वो कनेक्टेड हों अर्थमेटिक ऑपरेशन से। अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमें वो टर्म्स पूछ सकता है, टर्म। तो टर्म क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन अराइज होता है। तो टर्म क्या होता है भाई? टर्म की डेफिनेशन क्या है? तो हमें पता ही नहीं होता टर्म की डेफिनेशन क्या। हमें ये पता है टर्म ये है, लेकिन डेफिनेशन नहीं पता होता। तो डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो टर्म क्या होगा? एक कांस्टेंट वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म। उसके बाद हमें वेरिएबल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वेरिएबल इज ए सिंबल दैट हैव नो फिक्स्ड वैल्यू। तो वेरिएबल हमें पता है, जैसे x है y है, x की जगह हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है? उसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही हमें कांस्टेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज ए नंबर और सिंबल दैट हैव
फिक्स्ड वैल्यू, उसकी फिक्स वैल्यू है, 2 कांस्टेंट है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा। तो कांस्टेंट क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। उसके बाद हमें मोनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। 9th में मोनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिसके अंदर केवल एक टर्म होगी उसको हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे 3x स्क्वायर, इसके अंदर केवल क्या है, एक ही टर्म है, या 7 है, ये भी क्या है, एक टर्म है। ऐसे बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म होंगे। पोलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, जैसे 2x + 3, इसके अंदर 2 टर्म्स है कि ये टर्म्स है कि ये टर्म्स हैं। ऐसे ही ये भी एक क्या है, बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल इसमें कितने हैं, 1 2। ऐसे ही ट्राइनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से, ज्योमेट्रिक मीनिंग पूछेगा आपसे, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ लीनियर पोलिनोमियल और ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ, पहले लीनियर पोलिनोमियल के बारे में पता करेंगे हम। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, तो जैसे मैंने लिया एक लीनियर पोलिनोमियल ले लिया y = x + 3, तो हम y = x + 3 का ना एक ग्राफ बनाएंगे। हमने x एक्सिस और y एक्सिस लिया, तो जैसे ही आप ग्राफ कैसे बनाओगे, हम x और y लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको पता है 3 होगी। x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3, इसके अंदर 0 पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। कुछ भी वैल्यू ले सकती हैं अपनी मर्जी से। तो अब ना जैसे ही ग्राफ बनाएंगे हम, तो ये ना एक लाइन आएगी यहाँ से, x is 0 पॉइंट जो बना, x is 0 y is 3, x is 0 y is 3, ये पॉइंट बना। और x is -3 y is 0, x is -3 एंड y is 0, ये y एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट बना। और इन दोनों पॉइंटों को अपने ने मिला दिया। जैसे मिला दोगे तो ये एक ना ग्राफ, एक लाइन बन जाएगी। तो जीरोज ऑफ y = x + 3 इज दी x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब देखो जो ये x एक्सिस पे जहाँ भी कट करेगा, ये जहाँ भी x एक्सिस पे कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या बना है, ये पॉइंट बना है -3 और 0। तो जो ये पॉइंट आया, इसका जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो अपना जीरोज होगा। तो इसके अंदर आपको पता है द जीरोज ऑफ y = x + 3 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y = x + 3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस। जहाँ पे ये लाइन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसका जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा अपना जीरोज होगा। तो -3 इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन हर बार पूछेगा वो, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका, या ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बताओ। तो जैसे मैंने लिया एक पोलिनोमियल ले लिया मैंने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y = x² - 3x + -4। तो जैसे आप इसका ग्राफ बनाओगे, मैंने ये टेबल ली, x y, x की वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी आपको वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू 1 पुट करोगे, y की वैल्यू आएगी, 2 पुट करोगे फिर y की वैल्यू आएगी, 3 पुट करोगे फिर y की वैल्यू आएगी। जैसे ही आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा। और आपको ये पता होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ क्या होगा, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बताओ क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका ग्राफ क्या होगा, या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। तो आपने इसका ग्राफ बना, ये बना। और ये जो ग्राफ है, जो ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी टच कर रहा है, तो यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या बना, -1 0, और ये पॉइंट क्या बना, 4 और 0। और आपको पता है जहाँ पे भी ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे करा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपनी जीरोज वैल्यू होगी। जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -1, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4, तो अपनी जीरोज क्या है, -1 एंड 4। तो -1 एंड 4 आर दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल depend on the coefficient of x square. If coefficient of x square is positive, then graph is upward parabola, and
इफ़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन द ग्राफ ऑफ पैराबोला इज डाउनवर्ड। उसके बाद हमें अगर पूछेगा, अगर हमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ पता है, उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसकी जीरोज़ मान लूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी टू जीरोज़ होंगी, तो वो जीरोज़ मैंने मान ली अल्फ़ा और बीटा, या रूट भी कह सकते हैं हम। तो आपसे पूछेगा सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा? अगर एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसकी जो है जो रूट्स जीरोज़ का जो है सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, वो हमसे पूछेगा। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे ही हमें कहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, हमें ये पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।